भजन क्लबिंग एक ऐसा ट्रेंड जिसकी बात पूरी दुनिया में हो रही है। सारे मीडिया हाउसेस इसको कवर कर चुके हैं। भजन क्लबिंग हम कोशिश करते हैं कि नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप और आपके साथ में यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जैन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली उनके मन की बात में हमारा ये इवेंट फीचर किया गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग ही एक्सप्लेन करें कि क्या है भजन क्लबिंग और कैसे इस ट्रेंड की शुरुआत हुई। मेरा नाम है निकुंज गुप्ता एंड आई एम द फाउंडर ऑफ सनातन जर्नी। हम लोगों ने हमारा पहला इवेंट किया था भजन क्लबिंग का 21 दिसंबर को, जो अभी तक का सबसे पहला भजन क्लबिंग एज यू नो उसका इवेंट था। एंड उसके बाद हम और भी इवेंट्स कर चुके हैं। हम लोगों ने शुरुआत करी थी भजन क्लबिंग की इसी ऑफिस में, लेकिन आप सबको ये जरूर बता दूं कि कैसे ये ट्रेंड ऑलरेडी इमर्जिंग था। एक जैमिंग ग्रुप जिसको आप लोग बैकस्टेज सिबलिंग के नाम से जानते हैं, दोज गाइज यूज्ड टू डू जैमिंग सेशन, जिसके अंदर वो 5-10 मिनट का एक भजन का सेशन करते थे और कई सारे लोगों ने उसको एंजॉय करना शुरू करा। और उसको क्या कहते हैं, कई सारे मीडिया हाउसेस ने पब्लिश करना शुरू किया कि कैसे लोगों को भजन पसंद आ रहे हैं, भजन क्लबिंग, कुछ लोगों ने भजन जैमिंग, अलग अलग चीज़ें बोलना शुरू किया। फ्रॉम दैट द आइडिया डेवलप्ड कि कैसे क्यों ना इवेंट्स करे जाएं जो एंटायरली कॉन्सर्ट बेस्ड हो भजन की स्पेस में। सो आई हैड दिस विजन अराउंड दिवाली लास्ट ईयर दैट वी नीड टू डू समथिंग विद डिफरेंट आर्टिस्ट एंड curate an event in the devotional space. So this idea of bhajan clubbing matched entirely with it. So we announced our first event, the Delhi's biggest bhajan clubbing event in December, जिसे टचवुड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम लोगों का गोल था कि जिस तरीके से कोई भी कॉन्सर्ट होता है, कि अगर हम बल्कि कोई भी मतलब बड़े आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट होता है, उसी तरीके से डिवोशनल कॉन्सर्ट होना चाहिए। उसी तरीके की हम लोगों ने प्रोडक्शन फोकस करी, उसी तरीके का हमने वेन्यू चूज करा, उसी तरीके के हम लोगों ने आर्टिस्ट चूज करे। और हम लोग पहुंच गए इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे हम लोगों ने वेन्यू डिसाइड किया, जहाँ पे कुछ टाइम पहले किंग का कॉन्सर्ट हुआ था। वहाँ पे जिस दिन हम देखने गए थे, एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की तैयारियां चल रही थी। तो इट वॉज द आइडियल स्पेस टू होस्ट आवर फर्स्ट कॉन्सर्ट, ताकि लोगों को हम वही एक्सपीरियंस दे पाए। देखते ही देखते कई हजार लोग हमारे साथ हमारे फर्स्ट इवेंट में जुड़े। उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया 21 दिसंबर को भजन क्लबिंग के तौर पे। जैसे कि कोई कॉन्सर्ट होता है, हम लोगों ने कई सारी टिकट कैटेगरीज नहीं रखी थी, एक सिंगल कैटेगरी थी जहाँ पे लोग आ पाए, लोग स्टेज के पास भी खड़े हो पाए, लोग डिफरेंट स्टॉल्स को एक्सपीरियंस कर पाए। इनिशियली जब लोगों को हम बताते थे कि हमें कैसा इवेंट कर रहे हैं, पीपल वर लाइक ओके ठीक है, देखी जाएगी जैसा भी इवेंट होगा। आफ्टर दैट इवेंट द परसेप्शन चेंज्ड। जब लोगों ने हर जगह इसके बारे में सुनना शुरू किया, हमारे इवेंट की वीडियोस देखना शुरू करी, बीबीसी की कई सारी वीडियोस, जिस्ट, ब्रूट, इतने सारे न्यूज़ चैनल्स ने हमारे इवेंट को कवर किया। और हर व्यक्ति तक जब ये मैसेज पहुंचा कि हाँ, भजन क्लबिंग का एक ऐसा ट्रेंड की शुरुआत हुई है विच इज़ गोइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड पीपल आर लविंग इट, लोगों ने अपने अपने इवेंट्स अनाउंस करना शुरू कर दिया। सो हमारा जो कोर गोल था भजन क्लबिंग का, दैट वाज टू प्रेजेंट कॉन्सर्ट लेवल एक्सपीरियंस टू द पीपल दैट आर कमिंग टू द इवेंट। एंड उसी आइडिया को लेके हम आगे चलते गए और हमने अपना अगला इवेंट भी अनाउंस कर दिया 1 मार्च का, विच वाज एन even larger scale, like 5 to 10 times larger scale. It happened at पुराना किला. It has already happened. इसकी भी कुछ क्लिप्स हम आपको दिखाएंगे अभी। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल आर्टिस्ट को लेके आए, हम लोग एक और बड़ा स्टेज लेके आए, बड़ा साउंड सिस्टम लेके आए, अलग अलग कैटेगरीज लेके आए, ताकि लोगों को एक यूनिक एक्सपीरियंस मिल पाए। इसी बीच में कई सारे लोगों ने अपने वर्जन्स ऑफ भजन क्लबिंग करे, अलग अलग सिटीज में करे। कुछ लोगों ने कई लोगों ने कीर्तन जो होते आ रहे थे उन्हीं को भजन क्लबिंग का नाम देना शुरू कर दिया। तो एक्सपीरियंस वो वही कीर्तन वाला दे रहे थे, पर बुला उसको भजन क्लबिंग रहे थे। कई सारे लोगों ने क्या कहते हैं, अपने लेवल पे ट्राई किया कि एक डिफरेंट इवेंट के एक्सपीरियंसेस दे। सो वी ऑलवेज वांटेड कि अगर हमारे इवेंट से कई शुरुआत होती है, कई सारे इवेंट्स आते हैं, वी आर ऑलवेज हैप्पी
ये ज़रूर हुआ कि लोगों ने अपने इवेंट्स क्यूरेट करते हुए हमारे ही इवेंट्स की वीडियोस लोगों को दिखाना शुरू कर दिया, विच वी फेल्ट कि अच्छा अगर हमसे पूछा जाता, कुछ किया जाता उस तरीके से तो सही होता। लोगों ने गलत तरीके से उसको यूज़ किया, बट एनीवे इस चीज़ की शुरुआत हुई, इस लेवल पे शुरुआत हुई कि हम लोग अब देखते हैं कि लंदन में भी भजन क्लबिंग हो रही है, साउथ अफ्रीका में भी भजन क्लबिंग हो रही है, यूएसए में भी भजन क्लबिंग हो रही है। तो we are very happy of the fact that we were able to start something so big that it is happening all around the world, that we were able to get recognition from the PM itself। हम लोग उनके ही शो में फीचर कर पाए, हम लोगों कई सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया। हमने किसी को भी ऐसे नहीं बुलाया था कि भाई आप आओ, everyone wanted to cover the different unique experiences that we are offering। People came, people enjoyed, and that is the ultimate satisfaction for us। Our goal is कि आगे चल के हम लोग इसी कॉन्सर्ट स्केल को और इतना बड़ा बना दें कि जैसे म्यूजिक फेस्टिवल्स हैपन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दैट हैपन्स इन द डिवोशनल स्पेस विद सनातन जर्नी। अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस अभी करा है तो आप बताइए कि किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको लगा, शेयर इट विद एवरीवन, ताकि आगे चल के बाकी सब लोग भी उस इवेंट को एक्सपीरियंस कर पाए। और अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करा है तो हमारे अगले इवेंट्स में ज़रूर आए। और आप अगर चाहते हैं कि आपके पास हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके का इवेंट चाहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर मोर डिटेल विद यू। प्लीज़ बताइए क्या जानना चाहते हैं आप इस ट्रेंड के बारे में, सनातन जर्नी के बारे में, मेरे बारे में, एंड आई विल बी हैप्पी टू कम बैक एंड डिस्कस एवरीथिंग विद यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हरे कृष्ण।